Good morning, students. Today's our topic is mean or average value of alternating current. मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग मतलब एसी करंट. एसी करंट के बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं. क्या होता है? द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट्स. इट्स मैग्नीट्यूड्स. दिस इज मैग्नीट्यूड. इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शंस रिवर्स परपेंडिकुलर. यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस क्या हो रही है? चेंज हो रही है. इसके बिल्कुल क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है. जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, टाइम के साथ चेंज हो और डायरेक्शंस भी क्या हो, चेंज हो जाए. पढ़ चुके हैं हम ये सेकंड यूनिट्स में. इसको मैंने फिर से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे भी. द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट. इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्स परपेंडिकुलर्स. अल्टरनेटिंग करंट को हम आई से एक्सप्रेस करेंगे. आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. यहाँ पे जो आई नोट है वो मैक्सिमम और पीक वैल्यू है किसकी? करंट की. आई नोट यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट. वेयर आई नोट इज मैक्सिमम एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट. इसे ही ऐसे ही अगर हम ईएमएफ को निकालते हैं, ईएमएफ को, ईएमएफ ऑफ एन एसी सोर्स इज गिवन बाई क्या होगी? E इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. ई नोट यहाँ पे क्या है? ये मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस सर्किट. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट के अंदर, उसकी वैल्यू है. ऐसे ही अगर वोल्टेज को निकालें तो वोल्टेज का क्या होगा? V इज इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. वी नोट क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अब करेंगे हम मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. देखो मीन और एवरेज वैल्यू क्या होती है. जो मीन और एवरेज वैल्यू है वो जो स्टेडी करंट होता है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन करंट होता है, उसको सेम अमाउंट में क्या करता है? सेंड करता है. ठीक है. जो करंट यहां से फॉलो हुआ वही जो उसके हाफ साइकिल है यहाँ तक, वहां तक उसी अमाउंट में उस करंट को क्या कराएगा? फॉलो कराएगा उस सर्किट के अंदर. ठीक है. और उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? ये है स्टेडी करंट. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में फॉलो करवाएगा. अगर हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो उसका जो है मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालेंगे ये वाला. ठीक है. हाफ साइकिल के लिए. फुल साइकिल के लिए निकालेंगे तो यहाँ तक निकालेंगे. ये फुल साइकिल के लिए यहाँ तक निकालेंगे टी तक. हाफ साइकिल के लिए यहाँ तक निकालेंगे. तो यहाँ पे हम पहले हाफ का निकाल रहे हैं. फुल के लिए सिर्फ आपने क्या करना है? ये जो लिमिट है सिर्फ ये चेंज करनी है. हाफ के लिए 0 से t/2 करेंगे और फुल के लिए क्या करेंगे? 0 से t. तो 3-4 क्वेश्चन है एक जैसे ही. कुछ को हाफ से ले लेते हैं, कुछ को फुल से ले लेते हैं. इनको पहले हाफ से ले लेते हैं, जो उसके बाद चलेंगे उनको फुल से ले लेंगे. तो देखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या आएगा भाई? टोटल चार्ज जो फॉलो होगा, टोटल चार्ज फॉलो होगा पर यूनिट टाइम टेकन, वो क्या आएगी? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. कितना चार्ज फॉलो हो रहा है पर यूनिट टाइम. क्लियर? अब देखो इसका एक्सप्रेशंस. देखो एक्सप्रेशंस इसका. एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट. फॉर्मूला क्या था? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम. यही था. टोटल चार्ज को क्या कैसे यूनिट करेंगे? DQ से, और टोटल टाइम को DT से. टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम. भाई चार्ज फॉलो पर यूनिट टाइम क्या होता है? करंट I. तो DQ को यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा? I dt. यही आएगा. DQ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? I dt.
अब देखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है तो उसको हम आई एम से डिनोट करेंगे। हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से t/2, ठीक है। डी क्यू टोटल चार्ज की वैल्यू रखेंगे आई डी टी, अपॉन में टोटल टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे, डी टी। टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ये मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। वी नो दैट आई की वैल्यू क्या होती है, अभी अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर आई की वैल्यू मैंने बताई थी, तो क्या होती है आई की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्सप्रेशंस में हम कर चुके हैं उसको, क्या होती है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। आई की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो करो इस वैल्यू को पुट, इस वैल्यू को पुट करेंगे 0 से t/2, आई की जगह पे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू में डी टी, और नीचे क्या आएगा 0 से t/2 डी टी। क्लियर, यहां तक समझ आया सभी को। अब यहां से हम आई नॉट को क्या ले लेंगे, कॉमन। इस आई नॉट को हमने बाहर ले लिया है कॉमन, 0 से t/2 क्या बच गया, साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी टी का t 0 से t/2। क्लियर। अब देखो साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन ओमेगा टी का डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। आई नॉट इसका क्या आ गया, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और लिमिट 0 से t/2। अब नीचे करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट t/2 है, लोअर लिमिट क्या है -0। अब देखो इसको आगे बाहर कॉमन ले आएंगे तो 2 तो यहां ऊपर चला जाएगा, t नीचे आएगा, आई नॉट अपॉन में टी। अब अंदर बचा क्या है, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, तो माइनस को भी कॉमन ले ले, ये हमने माइनस को भी कॉमन ले लिया और ओमेगा को भी बाहर ले आए। ओमेगा कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे। अंदर क्या बचा, ओनली कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है 0 से t/2। अब हम ओमेगा की जो वैल्यू है वी नो दैट क्या होती है 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में टी, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी। क्लियर। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे क्या 2 पाई बाई टी, तो माइनस का 2 आई नॉट अपॉन में टी इंटू में 2 पाई बाई टी। ऐसे ही अंदर भी ओमेगा की वैल्यू को इसी को पुट कर देंगे, तो करो कोस ऑफ 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है भाई t/2, लोअर लिमिट क्या आएगी कोस ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू में 0, तो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, इस t से ये t कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। क्लियर। अब देखो आगे, यहां पे क्या बचा माइनस का आई नोट। क्लियर। नीचे पाई, माइनस का आई नोट और नीचे क्या बचा पाई। यहाँ पे कोस ऑफ पाई मतलब कोस ऑफ 180, कोस ऑफ 180
कोस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है भाई, 180 की जो जीरो की होती है वो, और 180 है तो उसको माइनस, कोस जीरो की वैल्यू 1 तो माइनस 1 आ जाएगी, माइनस कोस ऑफ जीरो, कोस ऑफ जीरो क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, कोस जीरो की वैल्यू क्या आएगी 1। सोल्व करो इसको, माइनस आई नॉट अपॉन में पाई, -1 और इसकी -1, -1 -1 -2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आई नॉट अपॉन में पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है पाई की वैल्यू 22/7। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 7 आई नॉट अपॉन में 11, और 7 आई नॉट अपॉन में 11 को सोल्व करेंगे तो जो मीन और एवरेज वैल्यू है करंट की वो क्या आ जाएगी 0.637 ऑफ आई नॉट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो।